शैलेश जी, ये जो शिल्पा जी ने एक पूरी बैकग्राउंड बताई, ये जो मुद्दा उठा है, लेकिन जो इसका इमीडिएट ट्रिगर पॉइंट था, वो था 400 पार का नारा और उसके बाद बीजेपी के नेताओं के बयान कि हमें 400 इसलिए चाहिए कि हम संविधान बदलना चाहते हैं। और यहाँ से वो जो अंदर एक डर था कि बीजेपी का एक जो चरित्र है, संघ परिवार का जो एक मनुवादी चरित्र जिसको वो कहते हैं, सवर्णवादी चरित्र जो है वो उससे जुड़ गया। तो ये जो 400 पार का नारा है, उसने डर पैदा किया और अब वो डर निकल नहीं रहा है। क्यों इतना अंदर बैठ गया है कि मोदी की गारंटी भी काम नहीं कर रही? मुकेश जी, देखिए, आपने बिल्कुल सही नब्ज पे हाथ रखा है। प्रश्न बिल्कुल बहुत सीधा है कि 400 पार क्यों? आपके पास एक बड़ी मेजॉरिटी थी, एक बड़ा बहुमत था। आपने जो चाहा संसद में वो किया। रातों रात आपने डिमोनेटाइजेशन किया, आपने आपने 370 खत्म की। आपने जो चाहा वो किया क्योंकि आपके पास बहुमत था। महिला आरक्षण की कांग्रेस के समय में हुई, लेकिन कांग्रेस के पास बहुमत नहीं था, वो नहीं कर पाए। राज्यसभा में उसे पारित कर लिया उन्होंने, उनके पास बहुमत था। तो ये जो मानसिकता है, कार्यशैली है, इस कार्यशैली के कारण ही लोगों के मन में ये भय भारतीय जनता पार्टी या उनके नेताओं ने पैदा किया। और पैदा करने को और जो बल मिला वो सांसदों के बयानों से मिला, जिसमें उन्होंने कहा कि आप हमें 400 पार और उसके बाद हम संविधान में संशोधन करेंगे। संविधान में संशोधन क्या करेंगे? देखिए, संघ की बड़ी पुरानी मानसिकता है ये कि हिंदू राष्ट्र भारत घोषित किया जाए। अगर आपको भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना है तो आप में परिवर्तन करना ही पड़ेगा, की प्रियम्बल चेंज करनी ही पड़ेगी। और उसके लिए आपको 2/3 बहुमत संसद में चाहिए, दोनों सदनों के अंदर, राज्यसभा में भी चाहिए, लोकसभा में भी। और उसके अलावा विधानसभाओं की भी सहमति आपको चाहिए होगी। 2/3 जो राज्य हैं उनकी सहमति आपको चाहिए होगी। तो अब के लिए पहले उन्होंने भूमिका बनाई कि पहले हम यहाँ अपना बहुमत एकत्रित करें, उसके आधार पर फिर हम राज्यसभा के अंदर माहौल बनाएं और फिर राज्यों में माहौल बनाएं। क्योंकि मोदी सरकार, कोई भी, मैं विशेष रूप से प्रधानमंत्री की बात करूंगा कि वो कोई भी काम बगैर सोचे समझे, बगैर रणनीति के नहीं करते हैं। उनकी हर एक सोची समझी रणनीति होती है। आज भूमिका बांधी जा रही है तो उसका परिणाम हो सकता है कि 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, 4 साल के बाद, 3 साल के बाद आपको देखने को मिले। प्रधानमंत्री जब पद ग्रहण किया मोदी जी ने, तो आप क्या समझते हैं कि रातों रात वो प्रधान बन गए? वो जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उस समय से वो पूरा योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे थे। आंदोलन, उससे कांग्रेस सरकार को डिफेम करना, राहुल गांधी को बाद में पप्पू घोषित कर देना, एक जो चैलेंज नजर आता था। तो वो एक जो कार्यशैली थी मोदी की कि मोदी है तो मुमकिन है। तो लोगों के मन में ये बैठा हुआ है कि अगर इनको 400 का संख्या मिलती है या 400 की इनके पास आता है तो ये गुरेज नहीं करेंगे संविधान को बदलने में। अब इसमें विपक्षी दलों ने भी भूमिका अदा की, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। जैसा कि शीतल जी ने कहा कि भाई सवर्णों का बड़ा दबदबा रहा, जो हमारी पिछली जातियां थी, और ये सत्य है। वर्षों तक जो जो शूद्र लोग थे या जो दूसरे लोग थे उनको मंदिरों में प्रवेश नहीं था, एक कुएं से पानी नहीं पी सकते थे। ऐसे गांव हैं, ऐसा नहीं है, समाज काफी बदला है, लेकिन बदलने के बावजूद आज भी ऐसे गांव हैं। तो उनमें ये भावना बहुत तेजी के साथ फैली, क्योंकि वो बाबा साहब को अपना भगवान मानते हैं, वो उनकी पूजा करते हैं। और उनका जब उनके आदर्श के ऊपर चोट होती है तो निश्चित रूप से एक उबाल पैदा होता है। और ये उबाल केवल अब उस जाति के अंदर नहीं है, उस विशेष वर्ग के अंदर नहीं है, अब ये लोगों के बीच में भी धारणा बन जा रही है कि अगर इनको पूर्ण बहुमत मिल गया तो ये संविधान के अंदर परिवर्तन करने से कोई संकोच नहीं करेंगे, कोई गुरेज उनको नहीं होगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।